नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः फिर से हाजिर है हम करंट अफेयर को लेकर के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। इससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, करंट अफेयर के इस सीरीज़ में अगर आप हर रोज़ भाग लेकर हमारे द्वारा दी जाने वाली करंट अफेयर को आप देख रहे हैं, हर रोज़ इसे अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपको आपकी जानकारी को बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। करंट अफेयर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप जुड़ करके तमाम विषयों से अपडेटेड रह सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका कोई अन्य सब्जेक्ट हो, आर्ट्स से रिलेटेड हो या कॉमर्स से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो। हम इसे आप लोगों तक इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि यह आपको आपके ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ आपके रिवीजन में भी बहुत लाभकारी आपके लिए लाभकारी हो और आपको लाभ पहुंचावे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इस सीरीज को। हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों GS वेदी। इसका आंसर होगा GS वेदी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन से मंत्रालय द्वारा हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की गई है? विद्युत मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग प्रसिद्ध इतिहासकार द्विजेंद्र नारायण झा का कितने वर्ष में निधन हो गया है? प्रसिद्ध इतिहासकार द्विजेंद्र नारायण झा का कितने वर्ष में निधन हो गया है? 81 वर्ष, 91 वर्ष, 71 वर्ष, 61 वर्ष। बताना चाहूँगा इससे पहले कि द्विजेंद्र नारायण झा ने इतिहास में मुख्य रूप से योगदान दिया है। द्विजेंद्र नारायण झा मुख्य रूप से इतिहास के क्षेत्र में काम किए थे, जैसा कि लिखा हुआ है इतिहासकार थे। और बताना चाहूँगा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप पर कार्यरत थे और इन्होंने कोलकाता से ग्रेजुएशन किया हुआ था। तो इनका उम्र 81 साल था और ये 81 वर्ष की अवस्था में जो है सो इनका निधन हो गया है। RBI ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति MPC की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितना प्रतिशत बरकरार रखा है? मतलब रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है। इससे हम लोग साफ तौर पर समझ सकते हैं। देखेंगे हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। तो दोस्तों रेपो रेट के विषय में बोले तो रेपो रेट वो रेट है, यानी कि वो दर है जिस दर पर RBI बैंक से जो है सो कर्ज का रेट चुकाते हैं। RBI से बैंक जो कोई भी रुपया लेता है कर्ज के तौर पर और उसका जो दर चुकाता है उसी दर को हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं। रेपो रेट फिलहाल 4% तय किया गया है। कितना? 4% तय किया गया है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो बताना चाहूँगा रिवर्स रेपो रेट कोई भी बैंक जब अपनी बचत का रुपया RBI के पास, किसके पास? RBI के पास जब जमा करता है, RBI के पास जब जमा करता है तो उससे RBI जो ब्याज बैंकों को देती है। एक तो हो गया रेपो रेट जिसमें RBI से बैंक जो कर्ज लेता है उसका जो रेट बैंकों को चुकाना होता है वो हो गया
आपका रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो दर होता है जिस दर पर आरबीआई से पैसे लेकर के बैंक, आरबीआई से कर्ज लेकर के कोई भी बैंक आरबीआई से जब कर्ज लेती है और कर्ज लेने के बाद उसके लिए जो ब्याज चुकाई है और उसका जो रेट तय होता है उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। तो रेपो रेट फिलहाल 4% तय किया गया है और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% आरबीआई ने तय किया है। और ये सब आरबीआई का जो कार्य करता है वो आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी की कमेटी जो होती है वो कमेटी, इसमें अभी फिलहाल बात करें तो 6 सदस्य हैं। वो 2 महीने के अंतराल पर, हर एक 2 महीने के अंतराल पर इसको निर्धारित करती है जरूरत पड़ने पर। आरबीआई के गवर्नर की बात करें हम लोग तो आरबीआई के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं, ये आप लोगों को पता होगा। और ये भी बताते चले हम लोग कि इस बार 2021-22 का जो जीडीपी है वो आरबीआई ने 10.5% तय किया है। ये माना है कि इस बार का जीडीपी 10.5% के आसपास रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज की लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है? कह रहा है कि ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी, उस कंपनी का क्या नाम है? डफ एंड फेल्प्स। डफ एंड फेल्प्स की जो ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है उसमें सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान पर रखा है? किसे प्रथम स्थान पर रखा है? कंपनी डफ एंड फेल्प्स ने। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन की ओर एक बार। महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अमित शाह। तो इसका दोस्तों आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली को पहले पायदान पर रखा गया है। आरबीआई ने हाल ही में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में अब 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया है। इसके पीछे भी हम लोग ने इस पर जिक्र किया था और इसे बताने का प्रयास किया था। तो यदि अगर आप अच्छे से हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को ध्यान रखे होंगे तो आप इसे बता सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों 11.5%, 10.5%, 9.5% और 12.5%। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 10.5%। 10.5% जो है सो इस बार आरबीआई ने अपने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में अगले वर्ष के लिए जीडीपी रहने का अनुमान जताया है। चलिए अब एक नज़र हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर देते हैं। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि, जिसे न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जाना जाता है, कितने साल के लिए बढ़ा दी है? क्या है दोस्तों? अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो इसका ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 5 साल। कितना होगा दोस्तों? 5 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है। वह देश जिसने हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस सतह से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है, वह कौन सा देश है दोस्त जिसने परमाणु क्षमता से लैस सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और
यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। इसी तरह के रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।